गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम टाइम वर्क का चैप्टर करेंगे। इसमें हमारी वीडियो सेकंड होगी, वीडियो 2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से 25 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 और उससे आगे के क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26। पी, क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी तथा क्यू उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखना, एलसीएम लेकर वही हम इफिशिएंसी फाइंड करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या दिया, इसमें पी प्लस क्यू और प्लस आर, ये तीनों कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में। तो 40 दिन हो जाएगा। और पी तथा क्यू उसी कार्य को 90 दिन में करते हैं। पी तथा क्यू उसी कार्य को 90 डेज में करते हैं। हमें क्या करना है, 40 और 90 का एलसीएम लेना है। जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क हो जाएगा, कुल कार्य। तो 40-90 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। ये क्या होगा, हमारा टोटल वर्क। 40 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9, और 90 से डिवाइड करेंगे 4। ये 9 और 4 क्या है, इसकी दक्षता या इफिशिएंसी। और 40 और 90 क्या दिया है इसमें, टाइम। ये इनका टाइम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि आर अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। पी क्यू आर की एफिशिएंसी कितनी है, 9, और अकेले पी और क्यू की एफिशिएंसी 4। 9 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो ये आर की एफिशिएंसी बचेगी। 9 - 4 = 5। आर एक दिन में कितना, 5 यूनिट कार्य करता है। और आर को कार्य कितना करना है अकेले को, 360 यूनिट्स, 360 इकाई। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 72। ये 72 डेज में कार्य कंप्लीट करेगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को अकेला 20 दिनों में कर सकता है। ए तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिनों में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए, बी तथा सी की दक्षता का अनुपात क्या होगा। तो हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। सिर्फ ए अकेला कितने दिनों में करता है कार्य, ए कार्य करता है 20 दिन में। और ए तथा बी मिलकर, ए और बी मिलकर कार्य को करते हैं 15 दिन में। यहाँ पर ए प्लस बी, ये कितना आ जाएगा, 15 डेज, 15 दिन में करते हैं। और बी तथा सी मिलकर, बी प्लस सी, ये कार्य मिलकर कितना, 75/2 दिन में कार्य करते हैं। हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आएगा ये क्या हो जाएगा, उसका टोटल वर्क। एलसीएम कितना आएगा, 20, 15 और 75 का एलसीएम लेना है हमें। तो ये एलसीएम कितना होगा, 150, 300 ही ले लेते हैं एलसीएम, 300। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 15 से डिवाइड करेंगे 20, और यहाँ 75/2 से 4 दूनी 8, ये 8 आ जाएगा। यानी कि जो बटे की संख्या होती है उसको छोड़ देते हैं एलसीएम के लिए। हमें 20, 15 और 75 का एलसीएम लेना है। वो कैलकुलेट हो जाएगी जब अंश से ऊपर आएगी। हमें क्या निकालना है, ए बी सी की दक्षता का अनुपात। तो ए बी सी में अलग अलग निकालनी है। ए की दक्षता हमारे पास कितनी, 15, और ए बी की कितनी है, यहाँ से देखना, ए अकेले की कितनी दी है, 15, और बी की अगर हमें निकालनी है तो बी, ए और बी की दक्षता है 20 में से हम 15 माइनस करेंगे, 20 - 15, ये कितनी आ जाएगी, 5। और अगर हमें सी की निकालनी है, बी और सी की टोटल कितनी है, 8, तो बी और सी में से बी की अगर माइनस करते हैं, 8 में से आप माइनस कीजिए, बी की केवल 5, तो कितनी आ जाएगी, 3। अब हमारे पास तीनों की इफिशियंसी ए, बी और सी, जो इफिशियंसी होगी ये दक्षता का अनुपात हो जाएगा। ये पूछा गया ए, बी और सी की दक्षता अलग अलग ये कितनी है। तो ए की कितनी आ जाएगी, 15, बी की होगी 5 और सी की हो जाएगी 3। तो 15:5:3, ये आंसर आ जाएगा हमारा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। स्टूडियो ए का एक तकनीशी और स्टूडियो बी के एक तकनीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एमडीएच वाला लगाएंगे फॉर्मूला। एम कितना, ए के 5 तकनीशी, ए स्टूडियो के 5 तकनीशी किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं। और वही कार्य बी स्टूडियो के 8 तकनीकी उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। तो कार्य इसमें बराबर है तो बराबर करेंगे। और टोटल कार्य को पूछा गया, एक स्टूडियो फर्स्ट का है और एक ही बी का है। तो अगर टोटल कार्य को हम क्या माने, ए 5 और इंटू 30, टोटल कार्य कितना, ए इंटू 5 इंटू 30। इस कार्य को पूछे जाने वाले व्यक्तियों से हम भाग करेंगे, यानी कि ए का 1 है और बी का भी 1 है। इससे भाग करेंगे हम, ये टाइम आ जाएगा, टी इक्वल टू, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से आप इफिशियंसी और रेशियो निकालिए इसकी। तो 15 से कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ से देखना 2 4 8,
कितना है 5a इक्वल टू 4b। यहाँ से a बटे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4/5। a का मान कितना है 4 और b का 5, ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए आप। a का मान कितना है 4, 4 गुना 5 और गुना 30 ऊपर तो आ जाएगा, और बटे में कितना आएगा a की वैल्यू कितनी 4 और प्लस b की 5, यानी क्या आ जाएगा 4 पंजे 20, 20 गुना 30 और बटे 9, 3 से भाग करेंगे 3 तिया 9 और 3 से 10 आ जाएगा। ये हमारा कितना आया 200/3। 200/3 दिन में a प्लस b का कार्य करेंगे। 200/3 आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है तथा ए भी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिनों में कर सकते हैं। ए बी तथा सी उसी कार्य को 40/7 दिनों में कर सकते हैं, तो बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। ए कितने समय में करता है, ए करता है जी 10 दिन में, और ए प्लस बी उसी कार्य को करते हैं 20/3 दिन में, 20/3, और ए बी सी, ए प्लस बी और प्लस सी उसी कार्य को करते हैं 40/7 दिन में, 40/7। इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है। पहले एलसीएम हम कितना लेंगे 10, 20 और 40 का एलसीएम। लेकिन जब हमें लेना है 10 और 20/3 और यहाँ पर 40/7 का एलसीएम, उसमें आप बटे की संख्या छोड़ दीजिए आप, ये नहीं, सिर्फ आप 10, 20 और 40 का एलसीएम, जो ये एलसीएम आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क। तो 10, 20 और 40 का एलसीएम कितना है 40। 10 से भाग करेंगे कितना आएगा एफिशिएंसी 4। 40 को हम 20/3 से भाग करेंगे, 40/20 और बटे के बटे 3, ऊपर आ जाएगा 3, 40 गुना 3 और बटे 20, 20 दूनी 40, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 40 से भाग करेंगे 1 तो 7 आ जाएगा, 1 हमें क्या निकालना है इसमें, बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में करेंगे। बी और सी की इफिशियंसी होनी चाहिए हमारे पास। देखना ए की इफिशियंसी कितनी है 4, ये क्या इसकी दक्षता है, कुशलता। तो ए बी में से आप ए का वैल्यू माइनस बी का बचेगा, बी इक्वल टू 4 कितना 6, बी सी की ए बी की टोटल कितनी है 6, तो 6 माइनस 4 कितनी आ जाएगी बी की 2। और यहाँ से हमें सी की भी निकालनी है। सी की अगर वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की टोटल कितनी दी हुई है 7, तो 7 में से आप बी की और ए और बी की माइनस करो, यानी कि 6 माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। अब हमारे पास बी और सी दोनों की इफिशियंसी, तो एक बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी 2 + 1 इक्वल टू 3, और टोटल वर्क कितना है 40 यूनिट। तो यहाँ से क्या करेंगे 40 को हम 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, बस आंसर इसी फॉर्म में दिया 40/3। ये इतने समय में कार्य करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 40/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों में और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय कार्य करता है, जबकि बी आधे समय कार्य करता है। पूरा कार्य करने में कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखना ए प्लस बी ये कितने दिनों में समाप्त करते हैं 20 दिनों में, सॉरी ए और बी अलग अलग, ए 20 दिनों में समाप्त करता है कार्य को अकेला, और बी करता है 30 दिनों में समाप्त। एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा 60, 20 से भाग करेंगे 3 और 30 से भाग करेंगे 2। क्या है ए पूरे समय कार्य करता है, यानी कि ए की इफिशियंसी तो 3 रहेगी, लेकिन बी की इफिशियंसी अगर ये आधे समय कार्य करता है तो बी की इफिशियंसी को हम आधा कर देंगे, 2/2 बराबर कितना आएगा 1। अब बी की न्यू इफिशियंसी 1, ये कहा है कि ए और बी कितने समय में कार्य करेंगे, यानी कि ए तो फुल टाइम कार्य करेगा और बी हाफ टाइम कार्य करेगा। तो ए के फुल टाइम की कितनी इफिशियंसी 3, ये तो 3, और बी की इफिशियंसी अब नहीं कितनी आती है 1, तो दोनों की इफिशियंसी 4, दोनों की दक्षता कितनी है कुशलता 4। हमें कार्य करना है 60/4 कितना आ जाएगा 15 डेज में कंप्लीट करेंगे, यदि बी आधे दिन कार्य करता है और ए फुल टाइम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रहता है, हमें रिमेनिंग पार्ट्स निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए कितने समय कार्य करता है 30 दिन में कार्य करता है, और बी टोटल जो वर्क करता है 60 डेज में करेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 60, हम 30 से डिवाइड करेंगे कितना है 2, और ये 1 आ जाएगा। दोनों की इफिशियंसी हमारे पास है। यदि वे 5 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, ए और बी का 5 दिन का कार्य, ए और बी का 5 दिन का कार्य आप निकालिए, 60 में से माइनस कीजिए। ए की इफिशियंसी कितनी है 2, बी की कितनी है 1, और ये 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 5 या 15।
15 हमने यूनिट्स कार्य कर लिया, अब कितना बचता है कार्य, इसमें से घटाएंगे 45, 45 कार्य बचता है। ये कहा कि 45 कार्य 60 का अब कितना है 45, जो शेष कार्य बचा है ये हमारे पास क्या है रिमेनिंग, शेष कार्य 60 का कितना, तो आ जाएगा 15 × 45 और 15 × 7, यानी कि 3/4 कार्य शेष बचता है, तो 3/4 आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, y उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, x, y तथा z एक साथ मिलकर 9 दिनों में कर सकते हैं, z उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है। अभी ऐसे हमने क्वेश्चन किया था, इससे x अकेला और y और z के साथ मिलकर ये दोनों, यानी कि x प्लस y और प्लस z, ये कितने दिनों में करेंगे, तो x अकेला करता है 15 डेज में, y करता है इसको 30 डेज में, और z के साथ मिलकर जब ये टुगेदर वर्क करते हैं तो 9 डेज। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, ये एलसीएम आ जाएगा इसका 90, एलसीएम कितना टोटल 90, 15 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, 30 से भाग करेंगे 3 और 9 से अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10। ये आई इसकी क्या इफिशियंसी, ये इफिशियंसी लिखा है जेड उस कार्य को अकेला कितने समय में करेगा, तो जेड की इफिशियंसी होनी चाहिए हमारे पास एक्स वाई और जेड तीनों की कितनी है 10, 10 में से अगर 6 और 3 माइनस करें तो जेड की आ जाएगी जेड इक्वल टू 10 इफिशियंसी में से 6 ए और ये एक्स और वाई की माइनस कीजिए, एक्स की कितनी है 6, वाई की कितनी 3, क्या बचेगा 1, तो टोटल वर्क कितना है 90, 90/1 इक्वल टू 90 डेज लगे, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य किसी कार्य को अकेला 24 दिन में कर सकता है, रमन उसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है, वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करें। आदित्य कितने समय में करता है 24, और ये कितने में करता है बी यानी कि रमन, रमन को हम आर लिखेंगे, आर करता है 45 डेज में। एलसीएम 24 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहां से एलसीएम लेंगे 360 360, और ये 360 टोटल वर्क भी होगा, 24 से हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, यानी कि ए की इफिशियंसी कितनी आती है 15, और 45 से डिवाइड करेंगे कितना 8 ये 8 आ जाएगा। यहां से हमें क्या निकालना है इसमें, वो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों की हमें इफिशियंसी फाइंड करनी है। ए प्लस आर की इफिशियंसी, ए की कितनी है 15 और बी आर की कितनी है 8, 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23, 23, टोटल वर्क कितना है और 360/23, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए तथा बी उसी कार्य को 20/3 दिनों में कर सकते हैं, ए बी सी उसी कार्य को 40/7 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। ए कितने दिनों में करता है 10 दिन में, ऐसे ही बी कितने दिन में करता है, ए तथा बी, ए और बी के कॉम्बिनेशन में ए और बी करते हैं इसको 20/3 दिन में, और ऐसे ही ए बी सी तीनों कार्य 40/3, ए प्लस बी और प्लस सी ये 40/7 दिन में करते हैं, 40/7, तो यहाँ से हमें बी और सी का निकालना है, तो हम एलसीएम किसका लेंगे हम 10, 20 और 40 का एलसीएम, 10, 20, 40 का एलसीएम तो 40 आ जाएगा, इस 10 से हम डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 20/3 से करेंगे यानी कि 6 आ जाएगा, और 40 से कितना आया 7। यहाँ से तीनों की इफिशियंसी हमें निकालनी कि बी और सी कितने समय में करेगा, तो बी की इफिशियंसी क्या आएगी, बी बराबर 6 - 4 इक्वल टू 2 आ जाएगी, ए बी की इफिशियंसी कितनी है 6 और ए की कितनी है 4, तो 4 माइनस करेंगे 2, ऐसी हमें निकालनी सी की, तो सी की एफिशिएंसी क्या आएगी, यहां से ए बी और सी, तो ये आ जाएगी 7 - 6 ये 1 आ जाएगी, तो दोनों की कितनी आती है बी और सी की 3, ये आ जाएगा यहाँ से 40, और तीनों की एफिशिएंसी है दोनों की 3, 40/3, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 22/2 22 से 1/2 यानी कि 22.5 दिनों में पूरा कर सकता है, वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक कार्य कर सकते हैं, शेष कार्य सी 26 दिनों में पूरा करता है, तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए किसी कार्य को कितने समय में करता है 20 डेज में, ऐसे ही बी कितना करता है, ये दिया है 22 से 1/2, हम क्या लिखेंगे इसे 22 से 1/2 को यानी कि 45/2, ये करेगा 45/2 डेज में, और ऐसे ही वो दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। पहले इनका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा
एलसीएम 180 हो जाएगा दोनों का, 180। 20 से हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, और 45/2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 180/45/2, 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। 180 और बटे 45 और बटे 2, 2 ऊपर आ जाएगा, 180 और गुना 2/45, इससे कितना 4 बार, 4 दूनी 8। तो इफिशियंसी आई यहाँ से ए बी की इफिशियंसी 9 क्या दिया क्वेश्चन में, वो दोनों मिलकर 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ए और बी ने 8 दिन तक 6 दिनों तक, वो दोनों मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। ए प्लस बी का 6 दिन का कार्य निकालिए, ए प्लस बी का 6 डेज का कितना आ जाएगा, ए बी का 9 + 8 और इंटू 6 कितना आएगा 9 17 17 6 के कितने हो जाएंगे 102। 102 यूनिट ये कार्य कर चुके हैं। तो शेष कार्य यहाँ से कितना बचेगा, जब माइनस करेंगे हमें शेष कार्य निकालना है माइनस करके, तो ये बचेगा 78। और 78 जो शेष कार्य है सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया जाता है। ये सी कितने में करता है 26 दिन में। 26 दिन में सी कितना कार्य करेगा 78। तो सी एक दिन में कितना कार्य करेगा 78/26, तो कितना आ जाएगा 3 बार, यानी कि 3 कार्य करता है एक दिन में। ठीक है कि तीनों मिलकर एक साथ कार्य कितने समय में, तीनों की आप इफिशियंसी निकालिए। ए प्लस बी और प्लस सी की इफिशियंसी, ए की कितनी है, ए की 9, बी की कितनी है 8 और सी की जो हमने अभी निकाली है 3। टोटल कितना हो जाएगा 9 17 और 20 इफिशियंसी आई है तीनों की। तो कार्य टोटल कितना है और 180/20 ये आ जाएगा, यानी कि 9 डेज, 9 दिनों में ये कार्य कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये तीनों एक साथ करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने समय में करे। ए प्लस बी और प्लस सी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, और उसी कार्य को ए प्लस बी ये कितने 40 दिन में करते हैं। तो हमें सी का कार्य निकालना है। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 16 और 40 का एलसीएम कितना 80 आ जाएगा। 16 × 80 और 40 दूनी 80। ये क्या हमने इफिशियंसी निकाली। ए बी सी की कितनी है इफिशियंसी 5 और अकेले ए बी की कितनी है 2। तो यहाँ से सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तीनों में से 5 में से आप ए बी की माइनस कीजिए 2, तो ये आ जाएगी 3। यहाँ से हमें निकालना क्या है कि सी अकेला कितने समय में कार्य करेगा। तो सी का कार्य आ जाएगा टोटल 80 कार्य 3 से भाग कर, तो कितना है जी 3 दूनी 6 और ये कितना बचेगा 3 × 18 और ये आ जाएगा 0.66 26.66। या हम क्या लिख सकते हैं 26.67, एक संख्या बढ़ी हुई निकलेगी। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उससे आधा कार्य करने के छोड़ दिया, यदि शेष बी अकेले पूरा कार्य करता है। ए किसी कार्य को कितने समय में करता है 30 दिन में, और बी अकेले पूरा कार्य 16 दिन में करता है। बी कितने दिनों में करता है 16 दिन में। तो यहां से हमें एलसीएम लेना है, 30 का और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 30 और 16 का एलसीएम 120 240 240 से हम डिवाइड करते हैं कितना 8 और 16 से डिवाइड करेंगे 16 16 85 8 और ये आया 15। हमें कार्य क्या निकालना है कि बी अकेला पूरा कार्य 16 दिन में कर सकता है, और ए ने कार्य कितना किया है, यहाँ से ए ने आधा कार्य किया, तो इसमें से आप आधा माइनस करें, इसका हम 1/2 करेंगे, शेष 1/2 बचेगा 120। 120 कार्य कौन करेगा बी, और बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी 15। तो ये एक दिन में 15 कार्य करता है, तो बी 1/20 120/15 15 8 120, बी 8 दिन में कार्य करेगा शेष। आंसर इज डी। एक बार वो देखिएगा, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है और बी 16 दिन में करता है। टोटल कार्य कितना है हमारा 240 कार्य। इफिशियंसी हमने कितनी निकाली इसमें 8 और 15, लेकिन ये आधा कार्य किसने किया ए ने, तो शेष कार्य कितना बचेगा, शेष तो कार्य 240 का आधा ही बचेगा, यानी कि कितना 120 यूनिट। 120 यूनिट कार्य किसे करना है बी को, और बी की यूनिट कितनी है, एक दिन में कितना करता है 15, तो 120/15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38, एक्स किसी कार्य को वाई की तुलना में 10 दिन कम समय में लेता है, और एक्स और वाई दोनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो वाई अकेला कितने दिन में करेगा। देखना एक्स और वाई ये दोनों कितने दिन में, ये हम मान लेते हैं
y की तुलना में 10 दिन कम में करता है। अगर ये x 20 दिन में कार्य करता है तो ये 30 दिन में कार्य करता है। ये हमने मान लिया, ये हम क्वेश्चन ऑप्शन से कर रहे हैं, वरना एक बड़ी कैलकुलेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाली फॉर्मूला। 20 और 30 का अगर एलसीएम लेते हैं कितना आता है 60, टोटल कार्य 60। 20 से भाग करेंगे कितना आएगा 3, और 30 से भाग करेंगे 2। ये हमने क्या निकाली इफिशिएंसी। अगर हम दोनों का कार्य जोड़ते हैं x प्लस वाई का, x प्लस वाई की यूनिट कितनी है 3 + 2 = 5, और टोटल कार्य कितना 60, 60/5 कितना आ जाएगा 12। और वही कहा है कि दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, इसका मतलब x 20 दिन में और y 30 दिन में करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा कि y कितने दिनों में करेगा, तो 30 डेज में, 30 दिन। आंसर इज सी। ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 25 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? ए बी कितने दिन में करता है? ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में, और यहाँ से बी प्लस सी उसी कार्य को करता है 25 दिन में, और सी प्लस ए उसी कार्य को करते हैं 15 दिन में। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 20, 25 और 15 का एलसीएम 20, 25, 15 कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, 300 एलसीएम। तो डिवाइड करते हैं कितना है 2 से भाग करके 15, 25 से डिवाइड करेंगे 12, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसकी क्या है इफिशिएंसी, और ये क्या है टोटल वर्क कुल कार्य। ए अकेला कितने समय में करेगा? पहले ए का मान निकालते हैं, इसको जोड़ते हैं ए प्लस ए 2a प्लस 2b और प्लस 2c इक्वल टू, ये कितने दिन में होता है कार्य 15 और प्लस 12 और प्लस के 20। हमने इन तीनों का भी जोड़ लिया तो कितना आता है 15, 27 और ये आ गया 47, 47। ये 47 कार्य करते हैं। यहाँ से 2 आपको मान लीजिए कितना a प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू 47। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, प्लस सी की वैल्यू आती है 47/2। यह आ जाएगा। क्या निकालना है? ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। अगर इसमें से हम बी सी की वैल्यू माइनस कर देते तो ए की बचेगी। यहाँ से देखते हैं आगे, ए प्लस बी का मान कितना, ए और ए प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की तो कितने 12, 12। ए प्लस 12 इक्वल टू 47/2, 12 को माइनस कीजिए, ए इक्वल टू 47/2 और माइनस के 12, 12 दूनी 24, क्या बचता है इसमें फिर 23/2। तो ए कितने समय में करेगा, हमें ए का टाइम निकालना है। ए की हमने इफिशिएंसी निकाल ली, ये इफिशिएंसी आई है 23/2। तो ए को टोटल कार्य करने में कितना समय लगेगा 300/23, और इसके बटे में कितना आ जाएगा 2। ये बटे के बटे तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा 300 और गुना 2 और बटे 23, यानी कि कितना हो जाएगा 600/23। ये 600/23 दिन में कार्य पूरा कर लेगा कंप्लीट। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 क्वेश्चन, पी और क्यू 25 और 50 दिनों तक एक परियोजना कर सकते हैं, कितने दिनों में परियोजना का 18% पूरा करते हैं। देखना पी एक कार्य को करता है 25 दिन में, और ऐसे ही क्यू करता है उसी कार्य को 50 दिन में। तो हमें बताना कि 18% भाग कितने समय में करेंगे। एलसीएम कितना आएगा 50 आ जाएगा, लेकिन एलसीएम आप 100 लीजिए, 100 का फिर 18% इजिली निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना है 100। 25 से भाग करेंगे कितना आएगा 4, 50 से भाग करेंगे 2, तो ये कितना है पी प्लस क्यू का एक दिन का कार्य। पी प्लस क्यू एक दिन में कितना कार्य करते हैं 4 प्लस के 2 बराबर 6 कार्य, और उन्हें करना है 100 का 18%, इसका केवल 18%। तो 100 का 18% तो 18 हो जाएगा। ये कार्य करना है, हम क्या लिखेंगे 18/6 इक्वल टू 3 डेज। ये कार्य कितने दिन में हो जाएगा 3 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम का 30% 30 दिन में कर सकता है, फिर वह बी को बुलाता है, वो दोनों मिलकर बचा हुआ कार्य 20 दिन में पूरा करते हैं। पूरा करने में बी को अकेला कितना समय लगेगा। तो ए किसी कार्य का 30% 30 दिन, देखना ए 30 दिन में कितना कार्य करता है 30%। हमने वैल्यू किसमें पुट की है यहाँ पर MDH वाले फॉर्मूले। फिर वह बी को बुलाता है, अब कौन कौन हो जाएंगे ए प्लस बी। फिर वह बी को बुलाता है और ये 20 दिन में कार्य हो जाता है। शेष कार्य कितना बचता है 70%, याद जाएगा। ये दोनों को बराबर रखिएगा। ये कहा पूरा करने के लिए बी को अकेले कितने दिन में समय लगेगा बी का। अगर ये हम टोटल वर्क मानते हैं, पहली आप इक्वेशन ये 30 अपॉन 30% ये कार्य है, ये बी को करना है तो बी से डिवाइड कर दो, कुल कार्य को पूछे जाने वाले व्यक्ति से डिवाइड कर दो आप। ये क्या आ जाएगा समय आ जाएगा।
ये टाइम ही निकालना है। अब यहाँ से ए बी की इफिशियंसी निकालनी, देखना परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कितना, ये यहाँ ऊपर भी 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आता है ए इक्वल टू कितना है ए प्लस बी इंटू 2/7, यह है। तो उस मल्टीप्लाई करो यहाँ से 7a इक्वल टू 2a और प्लस 2b, यहाँ से a की वैल्यू इधर ले आइए 5a इक्वल टू 2b। a बटा b का मान कितना आ जाएगा, a बटा b बराबर आ जाएगा 2/5, यानी कि a बराबर 2 b बराबर 5। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो इस समय निकल जाएगा। इसलिए a का मान कितना है 2 गुना 30 और बटे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 30, परसेंट को हम क्या लिखेंगे बटे में 100 और गुना b की वैल्यू कितनी है ये 5, b बराबर 5। इसको हमें सोल्व करना है। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 100 इसमें ऊपर आ जाएगा, बटे के बटे लिखा हुआ, तो क्या आया 2 गुना 100 और बटे में कितना इसके 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 20 दूनी ये आ जाएगा 40। तो 40 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। बी कितने दिन में करेगा 40 दिन में। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम का 80% 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है, वो दोनों मिलकर बचा हुआ कार्य 3 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम अकेले बी कितने समय में करेगा। ऐसे ही जो हमने क्वेश्चन किया 41 सेम ही हो जाएगा। ए किसी कार्य का 80%, तो बटे में क्या लिखेंगे 80%, और कितने दिन में करता है 20 दिन में, फिर वह बी को बुलाता है। अब कौन कौन हो जाएंगे, दो व्यक्ति ए प्लस बी, बी इसको करता है 3 दिन में, और शेष कार्य कितना बचता है 20%। ये फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 MDH अपॉन W1 बराबर M2 D2 और H2 अपॉन W2। ये एक फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखते हैं। क्वेश्चन M4 मैन पावर, यानी कि व्यक्ति कितने महिला पुरुष, समय कितना लगता है D, H इसमें दिया नहीं आवर्स, इसमें घंटे नहीं है दिए तो छोड़ दिए, और बटे में कार्य लिखते हैं W। तो हमने ऐसे लिखा M4A और ये 20, ये कितना आ जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और 20 चौक 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 पंजे 20, तो कितना आता है यहाँ से 5a इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करो मतलब 3a और प्लस के 3b, यहाँ से देखना 3 इधर ले आएंगे तो 2a इक्वल टू 3b। a बटे b का मान निकालना, a बटे b बराबर कितना आ जाएगा 3/2। अब हमें निकालना है कि b अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। आप ये देखिएगा टोटल कार्य कितना है, टोटल तो ये तो पहले वाला, यानी कि हमें निकालना है समय, समय बराबर टोटल कार्य कितना है a 20 अपॉन क्या लिखा था हमने 80%, पूरा लिखेंगे हम, प्रतिशत भी लिखेंगे 80%, है ना। इसे हमें ये पूरा कार्य है, ये किसे करना है b को, तो b से ही हम इसे डिवाइड कर देंगे। इसमें a b की वैल्यू पुट कीजिए आप, a की वैल्यू कितनी 3 इंटू 20 अपॉन क्या आ जाएगा 80 और गुना क्या लिखेंगे बटे में हम यहाँ पर 100%, हटाया बटे में 100, और b की वैल्यू कितनी 2, तो हम 2 ऊपर हमने b की वैल्यू पुट की है और ये लिखा, देखना कितना आया 100 को ऊपर ले आइए आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुना 20 और गुना 100, और बटे में कितना आएगा 80 गुना 2, 80 गुना 2, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 से कितना आएगा 25 आ जाएगा, 25 या 75, यानी कि 75/2 का मतलब क्या हुआ 37.5, 37.5 दिन लगेंगे। आंसर इज बी, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43, पी और क्यू क्रम से 24 दिन और 12 दिन में कार्य पूरा करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में आधा कार्य कर लेंगे 50%। तो पी और क्यू, पी का कितना दिया, पी 24 दिन में करता है और ये 12 दिन में, एलसीएम कितना आ जाएगा 24, टोटल वर्क कितना है 24, और इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी 1 और 12 दिन 24, ये इनकी इफिशियंसी है। तो दोनों मिलकर कितना कार्य करना है, पी प्लस क्यू का कार्य क्या आ जाएगा 1 + 2 = 3 आ जाएगा। ये कहा कि आधा कार्य है 24 का, आधा कार्य 50%, 24 का 50% तो 12 हो जाएगा, ये 12 कार्य करना है और इसकी इकाई कितनी है 3। तो यहाँ से जो टाइम आएगा पी प्लस क्यू का, पी प्लस क्यू से ये जो 12 कार्य है इसे 3 से भाग कीजिए आप, तो 4 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है, फिर वह बी को बुलाता है, दोनों मिलकर बचा हुआ कार्य 10 दिन में करेंगे। पूरा करने के लिए बी अकेला कितना समय, अभी जो क्वेश्चन हमने 42 41 किया है ये सेम हो जाएगा, इसको आप खुद से कर डू योरसेल्फ, ये करके देखना, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, फिर अलग से एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45,
पी और क्यू क्रम से 150 और 100 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। कितने दिनों में परियोजना के 60% को पूरा करता है यदि वह एक साथ कार्य करता है? तो पी कितने समय में करता है? 150 दिन में। और क्यू कितने समय में करता है? 100। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का? 300 एलसीएम आ जाएगा। इससे भाग करेंगे 2 और ये 3 आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से पी प्लस क्यू का कितना आएगा? पी प्लस क्यू 2 + 3 बराबर 5 यूनिट कार्य करते हैं। और कार्य का हमें कितना करना है? 60%। इसका 60% यानी कि 300 का हमें करना है कितना? 60%। तो 60/100 आ जाएगा। और 5 यूनिट कार्य करते हैं, 5 से भाग भी करते जाते साथ साथ। 2 0 से ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 12। 12 3 36। 36 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू 50 और 20 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में वह 70% कार्य पूरा करेंगे? पी 50 दिन में कार्य करता है और ऐसे क्यू 20 दिन में कार्य करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम हम लेंगे 100। 50 से भाग करेंगे 2 और 20 से भाग करेंगे 5, ये आ जाएगा। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो P + Q बराबर कितना? 2 + 5 बराबर 7। और 100 का 70% कितना हो जाएगा? इसका 70%, तो 70 होगा। तो कार्य कुल कितना करना है? 70। और इफिशियंसी दोनों की कितनी है? 7। 7 से हम भाग करेंगे तो 10 दिन आ जाएगा। दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? 10 दिन में। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। उसने 40% कार्य पूरा कर उसे छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य 21 दिनों में पूरा किया। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी उस कार्य के 65% को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सेम क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है लेकिन 40% कार्य पूरा किया है। उसने कितना किया है? 40%। और इक्वल टू ऐसे ही फिर ए प्लस बी शेष कार्य बी ने ये 21 दिनों में किया। सॉरी, ए ने लिखेंगे, बी ने शेष कार्य 21 दिनों में किया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिर्फ बी ने शेष कार्य कितना बचेगा यहाँ से? 60%। तो यहाँ से इफिशियंसी निकालकर आगे ऐसे कर लीजिए जैसे हमने 44 क्वेश्चन और 42 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित ये करते हैं। देखिए, ए बी सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य का 7/11 भाग पूरा करना है तो सी का हिस्सा कितना? देखना, ए बी सी तीनों को मिलते 550 और यहाँ से ए बी सी कितना करते हैं? ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर ये करते हैं 7/11 हिस्सा। यानी कि 11 में से 7 तो किसने किया? ए प्लस बी ने। तो सी कितना करेंगे? यहाँ से सी को करना पड़ेगा 4। इसमें से हम माइनस करें तो सी बराबर कितना? 4। इसमें यूनिट कार्य करता है। सी का हमें हिस्सा निकालना है। तो ए प्लस बी, एक तो हिस्सा ए बनेगा ए प्लस बी का और एक बनेगा सी। ए प्लस बी का कितना है? 7 और सी का कितना है? 4। तो टोटल ये कितना आ जाएगा जोड़कर? 11। 7 4 11। और टोटल कितना रुपया मिलता है? इसको हम यूनिट मानेंगे। 11 इकाई बराबर 550। तो एक इकाई का मान कितना आएगा? 11 × 5 = 50 आ जाएगा। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 50। हर चीज 50 गुनी होगी। तो एक आया कि सी का हिस्सा कितना है? सी को तो 4 मिलते हैं, तो 4 × 50, 5 चौक 20, 200 रुपए इसमें अकेले सी को मिलेंगे। आंसर इज ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपए में करने को तैयार हो जाते हैं। इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा? तो ए कितना करता है? 12 दिन में करता है और जबकि बी इसे 15 दिन में करता है। तो यहाँ से ये लीजिए आप, इनका वो निकालिए एलसीएम, टोटल वर्क और इफिशियंसी निकालेंगे। दोनों की इफिशियंसी कितनी है? एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से? 60। यानी कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 60। 12 से भाग करेंगे 12 × 5 = 60, 15 से भाग करेंगे 4, 15 × 4 = 60। और यहाँ से इफिशियंसी हमारी ए और बी की कितनी आती है? 5 और 4, 5:4। ये इफिशियंसी है, इसकी दक्षता। तो दक्षता के ही अनुपात में उसको रकम दी जाएगी। टोटल जोड़कर हमारा कितना आएगा? 9। 5 + 4 9 यूनिट्स। 9 यूनिट इक्वल टू किसके हम रखेंगे? 450 के। तो एक यूनिट का मान क्या आ जाएगा? 9 × 5 = 45, 50। एक इकाई बराबर 50। हमें निकालना है ए का हिस्सा। ए का हिस्सा तो क्या आ जाएगा इसमें? 5। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 से। 5 × 5 = 25, 250 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50,
ए और बी एक कार्य को 250 में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस कार्य को अकेले 5 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। सी की मदद से वो 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि सभी को कार्य का अनुपात में पारिश्रमिक मिलता हो तो सी की धनराशि कितनी है? देखिएगा अभी क्वेश्चन। ए और बी की हिस्सेदारी कितनी है? 250, लेकिन सी भी मदद करता है बाद में। ए अकेले कितने समय में करता है? ए अकेले 5 दिन में कार्य करता है, और जबकि बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में करता है। और ये सी की मदद से, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी, इनकी मदद से 3 दिन में कार्य करते हैं। पहले तीनों का आप इफिशियंसी रेशियो निकालिए। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से? 15, 15। 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 3। 15 से भाग करेंगे 1 और 3 से भाग करेंगे 5। तो यहाँ से हमें सी की अलग इफिशियंसी चाहिए। ए बी और सी की कितनी है? 5। हमें तो अलग सी की चाहिए। तो यहाँ से अगर हम ए और बी की माइनस करते हैं, 5 में से हमने ए की माइनस की और बी की माइनस की, तो ये किसकी आ जाएगी? सी। तो सी की इफिशियंसी 5 - 4 1 आ जाएगी। सी की इफिशियंसी 1। अब ए बी सी अलग अलग निकालेंगे, ए बी और सी। ए की इफिशियंसी कितनी? 3, बी की इफिशियंसी 1 और सी की इफिशियंसी 1। टोटल जोड़कर कितनी है? 3 और 1 4 और 1 5, ये 5 आ जाएगा। 5 यूनिट इक्वल टू किसके हैं? 250, 250 की। 5 इकाई बराबर 250। एक इकाई का मान कितना आएगा? 50 आ जाएगा। एक इकाई बराबर 50। क्या पूछा इसमें? सी को कितनी राशि मिलेगी? तो सी से हम मल्टीप्लाई करेंगे गुना 50, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सी की हिस्सेदारी 50 रुपए इसमें सी को मिलेंगे। आंसर इज ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो आज की इस वीडियो में हम 85 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, उसके बाद के क्वेश्चन अभी 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।